नशे का कोई इलाज नहीं है, सही बात है, ग्रीड का कोई इलाज नहीं है। दिस इज द ग्रीड, दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रीड नहीं, दिस इज द ग्रीड, अटमोस्ट लेवल ऑफ ग्रीड। कि लोगों को लगता है कि 1000 रुपए डालो लाख बन जाएंगे, लाख रुपए डालो करोड़ बन जाएंगे, करोड़ डालो 100 करोड़ बन जाएंगे, जो कि कभी नहीं बनते। मार्केट आपसे सब पैसा ले जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बिजनेस, दिस इज नॉट योर कैसीनो नहीं है ये। और कैसीनो से भी कितने लोग जीत के आ पाए, हाउस ऑलवेज विंस, ये तो हमने Zero, I सुना ही है। think, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही हम किसके अगेंस्ट में बैट कर रहे हैं? आज मैं खरीद रहा हूं तो कोई मुझे बेच रहा है तो मैं खरीद रहा हूं ना, तो हम क्या उससे ज्यादा समझदार हैं? True. जिस दिन मैं ये समझ लूंगा उस दिन हमेशा मैं फायदे में रहूंगा। हाँ, आप टाइम दोगे किसी चीज को तो आप जरूर बेनिफिट में रहोगे। आप सोचो कि मैं बस पैसा लगा दूं और मैं कमा के निकल जाऊं, ये तुक्का एक आध बार तो लाइफ में चलता है। और मैंने स्मृति अपना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्टिव भी हूँ, लोग मेरे से पढ़ने समझने भी आते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं अपनी लाइफ में जो मेरे से सीखने समझने आते हैं, जिन्होंने 50 लाख के 3 करोड़ कर लिए और फिर पता लगा 3 करोड़ से वो 3 तो दे ही दिए और घर के 3 और दे दिए। Really sad. दिस इज द बिटर ट्रुथ ऑफ दिस ट्रेड। जैसे मैंने ना कमेंट्स में, जैसे हम फाइनेंस के पॉडकास्ट करते हैं तो पीपल ऑलवेज हैव दिस कंफ्यूजन, स्पेशली जब आप, क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं गोल्ड में, के फिजिकल और ईटीएफ मतलब क्या एक्सेस स्पेस और ये सब चीज़ें जो सब बताते हैं, कोई मेजर ट्रेड ऑफ है कि आप फिजिकल ना लो और ईटीएफ लो, क्या है वो? एंड सिमिलरली फॉर सिल्वर आल्सो। मैं देखो ये नहीं कहता किसी को कि फिजिकल ना लो, फिजिकल लेना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, नेवर। लेकिन आज अगर आपके पास 5000 बच्चे हैं और आप सुनार की दुकान में जाओ कि भैया 5000 का दे दे, तो क्या देगा? एक लॉन्ग भी नहीं देगा। शायद आधे लोगों को लॉन्ग समझ भी नहीं आएगी, मतलब इट इज लाइक वो जो नो स्पिन, ठीक है। तो वो 5000 में कुछ नहीं आएगा। जो चीज 1,30,000 रुपए की 10 ग्राम है, तो 5000 में तो वो कितनी आने वाली है? कुछ भी नहीं आने वाली, 1 ग्राम भी नहीं आएगी। तो अब इसका क्या तरीका है कि मेरे पास 5000 हैं, 10,000 है, मेरे को दिवाली बोनस मिला, मुझे कहीं से पैसे आए, कुछ मेरा हुआ, तो मैं उसका ईटीएफ ले लूं, सो दैट आई बी ए पार्ट ऑफ दैट बिग, मतलब बुल रन, दैट बिग रन, ठीक है। मेरी बस ना मिस हो जाए। क्योंकि अगर मैं फिजिकल लेने जा रहा हूं और गिर गया प्राइस, तो मेरा वो भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, और बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। तो मैं 5000, 10,000, 20,000, 50,000 छोटा छोटा पैसा जोड़ के ईटीएफ लेता रहूं, ताकि मेरी वो रन ना मिस हो जाए। और जब मेरे पास एक साइजेबल अमाउंट ऑफ पैसा हो जाए, तो मैं उससे जाके फिजिकल गोल्ड ले लूं, जिससे कि मेरी घर की पत्नी भी खुश रहे, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो जाए, कंजम्पशन भी हो जाए, और सब मतलब सब तरफ खुशी का माहौल रहे। अच्छा, क्या हमने इतने सालों तक, अगर आप ऐसे सिल्वर के इतने एडवांटेजेस बता रहे हो, इतने सालों तक उसको अंडररेटेड रखा है या अंडररेटेड सा देखा है? देखिए या क्या, अचानक से हाँ, इसकी यूजेज बढ़ गई है? इसकी यूजेज अचानक से बढ़ गई है। नहीं तो आप देखो, आप थोड़ा सा ना देखो, मैं ये नहीं कहता कि हम किसी किताबी बात में जाएं। श्योर। आप अपने घर में देखो कि जब बेबी होता है तो एक आध कोई ग्लास ले लेता है चांदी का, उसके अलावा क्या हम चांदी की प्लेटों में खाना खाते हैं? नहीं। ये तो चलो 2.5 लाख रुपए किलो अब हो गई चांदी, आज से 4-5 साल पहले तो 40, 50, 60 हजार रुपए किलो ही बिक रही थी। तब भी क्या हम अपने घर में 5 किलो चांदी ला के रख रहे थे? कोई लेता ही नहीं था चांदी। बिल्कुल नहीं, राइट। बस वो दिवाली पे सोने, वो चांदी के सिक्के 10, 20, 50 जो देने होते थे, वो लोग 10 ग्राम 5 ग्राम के दे देते थे। कुछ लोग चांदी खरीद के ले आते थे, और जो लोग गोल्ड खरीद सकते थे वो गोल्ड कॉइन खरीद लाते थे। यही होता था। ट्रू। लेकिन सोने का जेवर, जब आप मतलब आप ही की बात करूं क्योंकि आप एक महिला हैं, तो आप शायद 1-2 साल की रही होंगी, तब से लेके आज तक आप कहीं ना कहीं यू आर फैसिनेटेड बाय गोल्ड ज्वेलरी। Whenever you must be having a sizable amount या कुछ वनरेबल अमाउंट ऑफ मनी, वो जो कि आप ले सकते हो, तो आप सोचोगे चल यार ये गोल्ड की रिंग ले लूं, चेन ले लूं, या शादी में काम आ जाएगा। जो आपके पेरेंट्स ने किया होगा कि भाई चलो अभी ले लेते हैं, अभी गोल्ड सस्ता हुआ है तो भाई बिटिया की शादी करनी है। तो मतलब ये मेरे घर में भी है, सबके घर में ऐसा ही होता है। सही बात है। बिकॉज वी आर इंडियंस, तो हम लोगों को लगता है भाई शादी में गोल्ड तो होना ही चाहिए। तो वो क्या है, एक हमारे यहाँ ना उसकी एक इनहेरिटेंस वैल्यू भी है, प्लस स्त्री धन भी है गोल्ड। तो ये सब चीजें तो है ही है। तो गोल्ड तो हम हमेशा से ही खरीदते आए हैं, लेकिन चांदी आप सोच के देखो आपके घर में टोटल क्या किलो निकलेगी? हाँ, पता नहीं इतनी भी होगी कि नहीं। मेरे घर में तो मुझे ध्यान है कि बस मेरी एक बिटिया है तो उसके लिए एक ग्लास, और वो भी मेरी मम्मी ने दिया था कि भाई ये बच्ची हुई है तो एक चांदी का ग्लास उसके लिए, और एक बेटा हुआ है उसके लिए, और एक आज शायद वो पूजा की कोई थाली होगी तो उसके लिए चांदी की थाली है। वो भी इतनी सी ले लिया हो शायद, कभी कोई गिफ्टिंग के लिए किसी को ले लिया, वो कहीं से किसी ने हमें दे दिया होगा। हमने अपने लिए नहीं खरीदा कभी भी चांदी का सिक्का, ये मैं जानता हूँ, लेकिन किसी ने हमें दे दिया तो वो जरूर कहीं पड़ा होगा कहीं, और अब शायद अब वो इतना वैल्यूएबल हो गया कि अब उसे ढूंढ रहे होंगे हम। सही बात है, राइट। तो ये क्यों, बट हाउ, व्हाई इज दिस? ओनली बिकॉज़ आप कह रहे हो उसका यूजेज इतना, अब उसका यूजेज डिमांड बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अब जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो मेटल्स को कैसे देखें? मतलब हाउ शुड दे लुक एट मेटल्स इन देयर पोर्टफोलियो? क्या उसमें हेजिंग हो, क्या वो उसको एज अ ट्रेड उसमें? नहीं करना। ओके।
यंग इन्वेस्टर्स के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं, पहले तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके पास कम से कम, पहले मैं बोलता था 5-10 लाख होनी चाहिए, फिर मैं बोलने लगा 25 होनी चाहिए, अब मैं कहता हूं जिस तरह से मार्केट और मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, 50 लाख से कम जिसके पास है उसे ट्रेड डायरेक्ट करना ही नहीं चाहिए, उसे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। फिर वो यंग इन्वेस्टर हो ही नहीं सकता ना सर, कि यंग इन्वेस्टर 50 लाख रुपए लाने में यू नो तो मैं तो स्टार्टिंग कह रहा हूँ 50 से कम वाले को आना ही नहीं। अब जिसके पास 1 लाख है वो भी म्यूचुअल फंड करे, जिसके पास 50,000 है वो भी म्यूचुअल फंड करे, जिसके पास 10,000 रुपए महीना जुड़ रहा है वो भी सोचे ही ना म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग करे। का, आप ये कह रहे हो ना, फिर वो खत्म मार्केट बात, को दे के ही जाने वाला है। खत्म बात। तो मतलब म्यूचुअल फंड इज द ओनली वे टू गो। वेरी गुड वे। अच्छा। और म्यूचुअल फंड में करो ना, मेटल लेना है तो आप गोल्ड लो, सिल्वर लो, निफ्टी लो, बैंक निफ्टी लो, फार्मा लो, सब कुछ का, तो स्मॉल कैप लो, मिड कैप लो, सब लो।